आत्म सिद्धि शास्त्र में आत्मा की नित्यता पर चर्चा चल रही है। चार्वाकवाद बृहस्पति आचार्य ऐसा मानते हैं कि पंच महाभूत तत्वों से ही इस चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है। षट कारकवाद को मानने वाले पांच महाभूतों को अलग मानते हैं और आत्मा को अलग मानते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने वाले वेदांत दर्शन वाले कहते हैं कि इस चराचर जगत की रचना ईश्वर ने की है। इन सब का उत्तर साथ में बुद्ध कहते हैं कि उत्पाद और व्यय तो होता है, पर वह उत्पाद व्यय किस ध्रुव तत्व में होता है उसको वे नहीं मानते हैं। इन सभी दार्शनिकों का निरसन मात्र एक गाथा से जड़ थी चेतन उपजे, चेतन थी जड़ थाय, एवो अनुभव कोई ने क्यारे कदी न था। कल इस पर चर्चा हुई थी कि जड़ से चैतन्य की उत्पत्ति हो जाए और चेतन से जड़ की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा किसी के भी अनुभव में प्रत्यक्ष में आता है नहीं। और आज जो नव चार्वाकवादी कहे जा सकते हैं, इसे वैज्ञानिक कहते हैं कि इस प्रकार से हम ये अजैविक पदार्थ से, भौतिक रासायनिक पदार्थों से हम जीव का निर्माण कर सकते हैं। वस्तुतः वे जो कर रहे हैं वह पौद्गलिक शरीर की रचना कर रहे हैं, और पौद्गलिक शरीर की रचना यह पुद्गल से पुद्गल का मिलान करना, उसमें दो प्रकार से पुद्गल के परिणमन कहे जाते हैं। व्याख्या प्रकृति सूत्र में स्पष्ट आया है कि एक उसका विस्तृत परिणमन होता है, स्वभावतः वह अपने स्वयं के द्रव्य के गुण के अनुसार वर्ण गंध रस स्पर्श में निरंतर परिणमित होता रहता है, निरंतर पूर्ण गलन होता रहता है। और उस सिद्धांत को मानते हुए साथ में यहाँ आगम में आया है कि प्रयोग से भी उसमें परिणमन में कुछ भिन्नता आती है। ये प्रयोग कौन, ये कहें कि मन वचन काया, ये तीन योग कहे जाते हैं, और इन योगों के माध्यम से जिस समय पुद्गल में कोई क्रिया की जाती है, क्रिया तो पुद्गल स्वयं कर रहा है, परंतु थोड़ा सा अंतर इन नव चार्वाकवादी वैज्ञानिकों के अनुसार माना जा सकता है कि उन्होंने इस प्रकार से परिवर्तन करके ऐसा एक नया कुछ शरीर समान प्रकृति का, समान स्वभाव का, समान गुणों वाला उत्पन्न कर दिया है। यहाँ ये स्वभाव और गुण निश्चित रूप से उस पुद्गल के भी होते हैं, और यदि कहें कि हमने इसके स्वभाव की रचना की है, तो प्रकृति की, स्वभाव की, उस जीव की रचना तो वे कर सकते नहीं। वे तो मात्र पुद्गल और पुद्गल का संयोग कर रहे हैं, और उसमें जीव किसी अन्य गति जाति योनि से आकर के रहता है। इस अपेक्षा से यहाँ वह स्वभाव प्रकृति आदि उसके पूर्व के संस्कार से आते हैं। यदि दूध देने की क्षमता कहें, बोझा ढोने की क्षमता कहें, इस प्रकार की जो नई नस्ल के पशु बनाए हैं, नई नस्ल के उन्नत नस्ल के बीज बनाए हैं, तो वे भी वस्तुतः संक्रमित पौद्गलिक नवीन संरचना है, उसमें जीव की रचना तो हो ही नहीं सकती। बैक्टीरिया के बारे में प्रत्यक्षतः कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्यों? यदि बैक्टीरिया, जो आज वैज्ञानिक मानते हैं, वे कहते हैं कि हम सूक्ष्म यंत्रों से, दूरबीन से देखते हैं कि अमुक में इतने बैक्टीरिया ने जन्म ले लिया है, तो बैक्टीरिया ने जन्म लिया है, और आगम की परिभाषा है
कि जो जीव हलन चलन करते हैं वे त्रस्त जीव होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतः गमन करना वह स्थावर काय के जीव नहीं कर सकते हैं। तो त्रस्त काय यदि हम बैक्टीरिया को माने तो एक स्पष्ट बात समझ में आती है कि यदि दही को भी देखें तो वह दूध से जब प्रक्रिया में बदल करके दही बन रहा है तो कहते हैं उसमें असंख्य बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। और यदि बैक्टीरिया को दो इंद्रिय वाला हलन चलन वाला जीव माने तो अभक्ष, और भगवान महावीर ने कहे या आगमों में कहीं भी दही को अभक्ष नहीं कहा है, मात्र उसको विघय कहा है। और विघय का त्याग संयमी के लिए आया हो तो है, परंतु वह अभक्ष मांसाहार जीवों की हिंसा करके किया जाने वाला आहार इस श्रेणी में उसको नहीं रखा है। हो सकता है कि पौद्गलिक ये सूक्ष्म, इनको जीवांश कहते हैं ये, तो ये इस प्रकार के जीवांश ऐसे जो भ्रमित करते हैं इन वैज्ञानिकों को, वस्तुतः वे उद्गल ही हैं और उनमें इस प्रकार से संचरण की क्रिया आगम कहते हैं। दो ऐसे द्रव्य हैं 6 में से जिनमें स्वयं में क्रियावती शक्ति है, एक जीव और दूसरा पुद्गल। इसका अर्थ है कि पुद्गल में भी क्रियावती क्रिया करता है। अब वो क्रिया कौन सी कर रहा है? क्रिया यद्यपि जड़ रूप कर रहा है, परंतु यदि इन नव चार्वाकवादियों को ये भ्रम हो गया कि ये इस प्रकार से जो न जाने कितनी संख्या में एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसे इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो उन्होंने मान लिया कि ये जीव हैं। वस्तुतः यह केवली गम्य ही कहा जा सकता है। यदि ऐसा कहें कि इन्होंने अजैविक, रासायनिक या भौतिक तत्वों का सम्मिश्रण करके कोई नवीन ऊर्जा, जिसको वे नाम देते हैं आत्मा, वह नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि आगम कहते हैं, भगवान महावीर ने कहा जो जीव है वह अजीव नहीं हो सकता, जो अजीव है वह जीव नहीं हो सकता। जड़ सदा काल जड़ रूप ही परिणमन करता है, चेतन सदा चेतन रूप ही परिणमन करता है। जो चेतन के गुण हैं एक अंश भी जड़ में नहीं पाए जाते हैं, जो जड़ में गुण पाए जाते हैं वह चेतन में एक अंश में भी नहीं पाए जाते हैं। कोई भी अपने गुणों को दूसरे में संक्रमित करता नहीं है, परिवर्तित करता नहीं है। यदि ऐसा हो जाए तो इस विश्व का सारा दृश्य बदल जाएगा कि जो अभी तक जितने जड़ है वे चेतन हो जाएंगे और जो चेतन है वे सारे जड़ हो जाएंगे। जैसा द्रव्य का स्वरूप है वैसा सदा काल रहता है। यदि भगवान महावीर कहते हैं कि यह लोक शाश्वत है, और शाश्वत है का अर्थ है कि ये 6 द्रव्य शाश्वत हैं, और शाश्वत किस अपेक्षा से कहा जाता है कि ये सदा काल अपने स्वरूप में एक जैसे रहते हैं। तो द्रव्य अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक न्याय से तो ये एक समान सदा काल रहते हैं। तो यहाँ स्वभाव के अनुसार वैशिष्ट नाम के विशिष्ट गुण की अपेक्षा से वह गुण जो उसे अन्य द्रव्यों से पूर्णतः स्वतंत्र अस्तित्व वाला सिद्ध करता है, उस गुण अपेक्षा से वे सदाकाल ध्रुव रहते हैं। पर ऐसे ध्रुव रहते हुए उनके गुणों में जो समय समय पर परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन वस्तुतः उनके गुणों में हो रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके गुणों में से एक अंश भी नष्ट हो रहा है, वह जड़ रूप हो रहा है, ऐसा नहीं है। गुणों में परिवर्तन, यदि वह चेतन है तो चेतन के गुणों में निरंतर उत्पाद व्यय होगा, जड़ है तो जड़ के गुण में निरंतर उत्पाद व्यय होगा। और इसलिए भगवान महावीर यदि कहते हैं यह लोक शाश्वत है, परंतु साथ में कहते हैं
जैसा इसका शाश्वतता का गुण है, वैसा ही इसमें निरंतर उत्पाद और व्यय भी हो रहा है। प्रति समय संपूर्ण लोक में उत्पाद और व्यय। और यदि ऐसा न माने तो फिर ये 6 उत्सर्पिणी, 6 अवसर्पिणी, ये काल का परिवर्तन, और काल के परिवर्तन में हम देखते हैं कि जड़ और चेतन दोनों के इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन। क्यों कहा गया कि ये उत्सर्पिणी का जब काल आता है उस समय चेतन के गुणों में भी निरंतर वृद्धि होती जाती है। वृद्धि का अर्थ है उसमें तरतमता या श्रेणी में वृद्धि हो रही है, या निश्चय ऐसे कहें कि उनके गुणों में प्रकटीकरण हो रहा है। और दूसरा कहा कि जड़ में, तो जड़ में यानी क्या, कल्प वृक्ष उनकी शक्ति घटती जाती है, उनमें रस हीन होता जाता है, फल घटते जाते हैं, उसकी पौष्टिकता निरंतर कम होती जाती है। और ये उस समय के ठेठ तीसरे चौथे आदि का गिनते हो, 100-150 वर्षों पहले भी जिन जिन खाद्य पदार्थों में जो पौष्टिकता, जो स्वाद, जो रंग, जो रूप, जो ऐसा उनका सौरभ था, ये 150 वर्षों में निरंतर हीन सत्व वाला हुआ कि नहीं हुआ। और जो पूर्व में सहनन संस्थान शरीर अपेक्षा से कहा जाए, वह यदि मनुष्यों का रहा था तो आज क्या वह निरंतर घटता नहीं जा रहा है, ये अनुभव में नहीं आता है। जिस समय यदि गोद में बच्चा हो चाहे ना हो और पता लगे कि अमुक माँ है, उसके शरीर सहनन आदि को देखकर लगता नहीं, मुझे तो कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि हो सकता है विद्यालयीन कक्षाओं में पढ़ती होगी, परंतु कहते हैं नहीं, उसके तो 2 इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, बताओ कद काठी कितनी गिरी है। वर्णन मिलते हैं, वर्णन का साक्षात दिखाई देता है। जिस समय इन राजा महाराजाओं के भी महलों में जो जो वस्तुएं पाई जाती थी, उनको ऐतिहासिक धरोहर के रूप में चाहे सरकारों ने सुरक्षित रखे हैं, चाहे उन्हीं ने सुरक्षित रखे हैं। और क्योंकि मैं मेवाड़ का हूं इसलिए मुझे क्या आता है, मुश्किल से 400-500 वर्ष पहले गिन ले महाराणा प्रताप और उनका एक बख्तर, जिस समय युद्ध लड़ने जाते हैं उस समय एक कवच जैसा छाती और पीठ पर लगा हुआ, ऐसा उसको नाम देते थे बख्तर। और साथ में एक शिरस्त्राण होता था, सिर के ऊपर तलवार या भाले का निशान न हो ऐसा, और उसके साथ एक भाला और फिर और तलवार। अब सोचना, ऐसा तेज चलने वाला कुरंग, ऐसा घोड़ा जो सरपट दौड़ने वाला, और उनका घोड़ा तो आपके यहाँ पर तो एक रेल का नाम है, कैसा तेज दौड़ने वाला, कैसी छलांगे कूदने वाला। ऐसे घोड़े की लगाम एक हाथ में और उसके साथ तलवार भी और फिर भाला भी, और फिर सुरक्षा के लिए यदि शत्रु का वार हो तो बचाव के लिए इतनी मोटी कड़ी ढाल भी। और उन सब का यदि एक साथ किसी पहलवान को कहो कि जरा उठा करके देखो, तो कहते हैं कि एक अकेला भाला भी उठा नहीं सकता। और उस भाले को वे युद्ध लड़ने के लिए काम में लेते थे। बताओ कितनी शक्ति रही होगी। और वह बख्तर बताता है कि शरीर का सहनन संस्थान कितना बड़ा रहा होगा। हमें आश्चर्य होता है, 500 धनुष की काया भगवान ऋषभदेव के कैसे हो सकती है। 500 धनुष तो फिर उस समय भवन कैसे होते होंगे, उस समय दरवाजे कैसे होते होंगे। अरे क्यों इन उहापोह में पड़ते हो? क्या हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है कि निरंतर सहनन संस्थान घटता जा रहा है? तो यहाँ ये सहनन संस्थान यदि पौद्गलिक अपेक्षा से कहें तब भी वो घटता जा रहा है। फिर वो अगली
अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी आएगी, उस समय क्या होगा? तो उस समय निरंतर ये सारे बढ़ते चले जाते हैं। पहला और दूसरा आरा तो ये पांचवें और छठे के समान ही होगा, परंतु फिर तीसरे आरे से फिर ये इन सारी प्रकृति में सत्व भी निरंतर बढ़ता चला जाएगा और शरीर और संस्थान में भी निरंतर वृद्धि होती जाएगी। ऐसा विशिष्ट वर्णन व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया हुआ है। इसका अर्थ है कि निरंतर या न्यूनाधिकता तरतमता घटती बढ़ती है, और यह जो घटती बढ़ती है उसको महावीर कहते हैं यह निरंतर परिणमनशील भी है, परंतु लोक सदाकाल शाश्वत है परिवर्तन होते हुए। दूसरा कहा जाता है, एक व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में रोहणगार पूछते हैं, भगवान लोक पहले कि अलोक पहले, कौन आगे कौन पीछे? एक प्रश्न उसमें, पहले अंडा के पहले मुर्गी, वह अलग प्रश्न है। यहाँ पहला एक प्रश्न पूछा, लोक पहले कि अलोक पहले? तो कहा लोक आगे कि लोक पीछे? उन्होंने कहा कोई आगे भी नहीं कोई पीछे भी नहीं, और न पहले कोई न बाद में कोई। इसका अर्थ है कि ये सारे अनादि से हैं। यदि लोक में 6 द्रव्य पाए जाते हैं इसलिए उसको लोक कहा। लोक कहाँ है, कहाँ रहता है? लोक कहाँ रहता है? लोग प्रश्न कहाँ से खड़े करते हैं, लोक कहाँ रहता है? तो कहेंगे अलोक में रहता है, अपने आप में अवस्थित है। आलोक को पहले यह माना जाता था कि वह तो मात्र कहीं कहीं आगम के शब्द भिन्न हैं और आचार्यों ने उसकी व्याख्या कुछ अलग प्रकार से की है। यदि आपसे पूछें आकाश क्या है तो आप कहेंगे, पूछ लूं किसी को, आकाश यानी क्या? आलोक यानी क्या? आलोक यानी कुछ है क्या? आलोक यानी क्या है? आलोक यानी जिसमें 5 द्रव्य नहीं पाए जाते हैं। तो फिर और क्या पाया जाता? और तो उसमें आकाश है। और आकाश यानी क्या? क्या है आकाश? जो कहा जाता है पोलार है या कुछ नहीं है। महावीर बड़े विशिष्ट हैं, सर्वज्ञ, उनकी वैज्ञानिकता इससे सिद्ध होती है कि नहीं, आकाश कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वह एक द्रव्य है। क्या है वह? एक द्रव्य है, और द्रव्य का अस्तित्व है। द्रव्य का अस्तित्व यानी वहां पर आकाशास्तिकाय है, और आकाशास्तिकाय की विद्यमानता और ये इतनी महत्वपूर्ण बातें, उस पर से आज के वैज्ञानिक न जाने कितने महान आविष्कारक हो गए हैं। ऐसा कहा जाता है, ये महावीर को क्यों नहीं परम वैज्ञानिक मान लेते हो? हम तो उन वैज्ञानिकों के नए नए आविष्कारों से चमत्कृत होते हैं, परंतु हमारे आगम में आए हुए इन वैज्ञानिक सिद्धांतों से और अपने महावीर के प्रति क्यों नहीं चमत्कृत और इतने विशिष्ट मेरे महावीर ऐसा क्यों नहीं मानना चाहते हैं? फिर उन्होंने कहा यह मात्र नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं। हमारे चक्रे जी बड़े परेशानी है, ये नकारात्मक प्रश्न आपने पूछे हैं। आकाश यानी कुछ नहीं है, आकाश यानी कुछ नहीं है, जहां पर 5 द्रव्य है ही नहीं, और मात्र पोलार है। पोलार यानी खुली जगह है। तो यहाँ खुली जगह यानी कुछ है कि नहीं? तो महावीर कहते हैं एक द्रव्य है, और द्रव्य है ना, द्रव्य का अस्तित्व है, और वो अस्तित्व है का अर्थ है कि वो कब से है? तो अनादि से है। कब तक रहेगा? कि अनंत काल तक रहेगा। क्या उसमें लोक रहता है? दोनों अपने अपने स्थान पर हैं। यहाँ ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, ये एक साथ हैं। और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे भी आविष्कार किए हैं कि यह संकुचित और विस्तारित होता रहता है। और यदि यह लोक, जिसको महावीर कहते हैं परिणमन स्वभावी है, तो यह सारा एक साथ भी इस आलोक में
इधर से उधर होता होगा, क्योंकि उसका एक निर्धारित ऐसा स्थान माने तो फिर कहा जाएगा कि उसका ऐसा एक घेरा है और उस घेरे के साथ वो आकाशास्तिकाय है और उसमें ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं और उसके आसपास फिर आलोक है। तो क्या इस प्रकार की सीमा है? क्या बाह्य में इस आलोक का भी इस प्रकार का कोई घेरा है? 10 दिशाएं मान लें, सर्व दिशाएं मान लें, सर्व दिशाओं में आलोक विस्तीर्ण है, कोई उसकी सीमा नहीं है। सर्वज्ञ किसे कहा? सर्वज्ञ की परिभाषा में यहां तक आता है वे लोकालोक के जानकार। लोक के जानकार तो समझ में आता है कि उसमें वे 6 द्रव्यों के एक एक द्रव्य के अनंत गुण, उसमें से एक एक गुण की अनंत पर्याय, भूत वर्तमान भविष्य, इस लोक को 6 द्रव्यों को समवेत एक साथ जानते देखते हैं। व्यवहार में से जो ये परिभाषा की जाती है उसके साथ एक शब्द और आया है हमारे यहाँ, वे लोकालोक के जानकार। इसका क्या अर्थ हुआ? जो अलोक को भी जानते हैं, लोक अलोक, लोकालोक दोनों मिलकर के लोकालोक, लोक और अलोक को भी जानते हैं। तो यहाँ अब इन वैज्ञानिकों की ये दृष्टि कहाँ जाएगी कि महावीर उस असीम आलोक को भी जानते हैं। अब कैसे जानते हैं? एक द्रव्य रूप में जानते हैं, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, कितना है, कैसा है, क्या असीम है, उसमें क्या गुण है कि उसके गुण हैं। गुण कौन सा? द्रव्य बिना गुण के होता नहीं है, और वह गुण कौन सा है, उसमें कोई न कोई ऐसी गुणवत्ता है, और तभी तो उसको द्रव्य कहा। यहाँ कुछ नहीं है कैसे कहेंगे? खाली स्थान है, वो खाली स्थान नहीं है, वो खाली स्थान नहीं है, एक द्रव्य का अस्तित्व वहां पर है। ऐसा वैशिष्ट्य जिस महावीर ने बताया हो, हम उनको जानना भी नहीं चाहते हैं। मुझे कुछ भाई बहन यहाँ भी कहते महाराज हमें इन सब बातों से क्या लेना देना, हमें तो मोक्ष का उपाय बता दो। मैंने कहा यदि लोक का स्वरूप समझना चाहते हो, और हमारे यहाँ मात्र एक लोक भावना का स्वरूप समझ करके, लोक भावना भाव करके क्या समझा उन्होंने? लोक का स्वरूप शिव राजर्षि मात्र जिस समय शंकित कांक्षित विचिकित्सक होते हैं, जैसे ही उनको पता लगा, उन्हें तो पहले ऐसा लगने लगा था कि मेरे इस विशिष्ट साधना से मुझे केवल ज्ञान हो गया है, सर्वज्ञ हो गया हूँ, क्योंकि मुझे 7 समुद्र और 7 द्वीप इतने विस्तीर्ण दिखाई देते हैं। परंतु जैसे ही इंद्रबुद्धि गौतम को पता लगा, भगवान से पूछा, भगवान ने कहा यह लोक असंख्यात समुद्र और असंख्यात द्वीपों का है। और जीवाभिगम में असंख्यात के लिए कई प्रकार से उपमाएं देकर के सिद्ध किया है कि असंख्यात की सीमा भी कितनी है। अंक और शून्य, उसमें क्रम दे रखा है 250। क्रम से लिखते चले जाओ, उसमें पहले 0 नहीं अंक है और फिर शून्य है। कितनी गिनती? 250। 250 तक की जो गिनती होगी उसको शब्द दिया गणित में शीर्ष पहेलिका। और शीर्ष पहेलिका की संख्या को महावीर कहते हैं वह संख्यात। अब देखो महावीर की गणित, और फिर कहते हैं कि असंख्यात। और असंख्यात कैसा है कि उसकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती है। फिर भी यदि कोई चाहे कि गिने तो गिना जा सकता है, परंतु अनंत तो फिर भी नहीं है। इस अपेक्षा से जिस समय असंख्यात, जिसको कहा लोक, यह असंख्यात द्वीप और समुद्रों का है, ऐसा जिस समय पुनः शिव राजर्षि को पता लगता है, उस समय शिव राजर्षि को अपने ही उस ज्ञान पर शंका उत्पन्न होती है। और ये
ज्ञान गुण की इस 8वीं पर्याय, ये विभंग पर्याय, ये विभाव पर्याय कहलाती है। अवधि ज्ञान हो जाता है, ज्ञान दर्शन सम्यक हुए जो अवधि ज्ञान होता है उसको नाम दिया विभंग ज्ञान। जैसे उसमें अपने आप के ज्ञान पर शंका होती है वैसे वह अवधि ज्ञान लुप्त हो जाता है। भगवान महावीर के पास आते हैं, भगवान लोक का स्वरूप कैसा है। जैसे उन्होंने द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से लोक का स्वरूप सुना, तो एक में भी आया है 10, 11 और 11 शिव राजर्षि के अध्ययन है, उसमें भी इनका उल्लेख आया है। लोक का स्वरूप द्रव्य, क्षत्र, काल, भाव से जिस समय बताया, उस समय उन्होंने क्या समझा, वो ऐसा यह षट द्रव्यात्मक लोक है और 6 द्रव्य शाश्वत हैं और उनमें से मैं भी एक शाश्वत द्रव्य हूँ। यदि 6 शाश्वत हैं तो यह उद्गल द्रव्य जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है वह भी शाश्वत है, और यदि शाश्वत है इसकी परिभाषा भगवान ने जो बताई है कि प्रत्येक द्रव्य अपना स्वतंत्र पृथक अस्तित्व लिए हुए रहता है, तो उन्होंने क्या माना कि प्रत्येक द्रव्य अपना स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखता है। मात्र अपने स्वयं की आत्मा के स्वतंत्र पृथक अस्तित्व का ज्ञान और भान होते से क्षायक सम्यक दर्शन होता है, और फिर मैं अपने गुणों में ही अवस्थित क्यों न रहूं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों में ही परिणमन करता है, यहाँ तक कि ये पुद्गल द्रव्य, इनके परमाणु से बना हुआ यह शरीर, यह भी अपने ही गुणों में परिणमन करता है। मैं जैसा चाहूं वैसा इसका कुछ कर नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य के गुण होते नहीं हैं, एक गुण दूसरे गुण रूप होता नहीं है, एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य के गुण से संक्रमित भी नहीं होता है, रूपांतरित भी नहीं होता है। ऐसा जिस समय लोक का स्वरूप उन्होंने समझ करके अपने शाश्वत आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझा और उसी में लीन हो जाते हैं और केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर के मोक्ष चले जाते हैं। आपको लगता है हमें क्या करना है लोक का स्वरूप समझ करके? वो शिव राजर्षि ने क्या समझा कुल मिलाकर के? लोक का स्वरूप, और लोक के स्वरूप से कहां तक? मोक्ष। हमें क्या करना है? यह लोक षट द्रव्यात्मक कहने के साथ फिर कहा यह 3 भागों में हम समझने के लिए बांटते हैं। वो कैसे बांटते हैं कि कौन से भाग में कौन जीव रहते हैं, जीव रहते हैं उस अपेक्षा से। तो कहा इस लोक के अंतिम अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं। 7 पृथ्वियां, शब्द आगम में पृथ्वियां आया है, परंतु वस्तुतः पृथ्वियां नारकी के लिए आया है। 7 पृथ्वियां हैं। उसके ऊपर फिर कहा मध्यलोक या तिर्यक लोक है, जिसमें तिर्यंच और मनुष्यों का निवास होता है, और उसके ऊपर बाण यंत्र से लगा करके फिर ऊंचे से ऊंचे वैमानिक देव और ऊंचे से ऊंचे सर्वोच्च तक चले जाएं तो कहा जाता है 5 अनुत्तरवासी उनके विमान होते हैं। और यदि सर्वार्थ सिद्धि और सिद्ध शिला की दूरी कुल मिलाकर के 12 योजन है शायद। कितनी है? 12 योजन। और देवों की विकृणा की शक्ति एक छलांग लगाकर सिद्ध शिला पे क्यों नहीं चले जाते हो? इतनी सी दूरी। अब देखो कि इस पूरे लोकाकाश में कितना विस्तीर्ण और किस प्रकार से जीव इनमें निवास करते हैं। इन्हीं में अजीव भी निवास करते हैं। अजीव में 5 ये भी इसी में निवास करते हैं, और सब एक दूसरे के उपकार में सहयोगी हैं। विशेषता क्या है? ये जो हमने अपने चिन्ह बनाए उसमें क्या आया हुआ है? ये एक दूसरे का उपकार करने वाले। धर्मास्ति अधर्मास्ति न हो तो एकमात्र महावीर ऐसे दार्शनिक हैं, धर्मवेत्ता हैं। क्यों नहीं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हो? कर महावीर जैसा और कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ कि जिसने इन 2 द्रव्यों का भी स्वतंत्र अस्तित्व बताया है। किसी भी
धर्म ग्रंथ में उठा करके देख लेना, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को माना ही नहीं किसी ने। और आज वैज्ञानिक उस मात्र धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय के आधार पर न जाने कितने आविष्कार कर चुके हैं। आइंस्टीन नाम का वो जो वैज्ञानिक विश्वविख्यात प्रथम वैज्ञानिक माना जाता है, वो जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो मात्र उसी पर आधारित है। ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का भी स्वतंत्र अस्तित्व है। कोई कहे कि बताओ, तो कहा जो अमूर्त है, जो अरूपी है, उसको बताया नहीं जा सकता है, वह अनुभव में आता है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी कहते हैं कि आगमों में जैसा स्वरूप आया है उसके स्थान पर आचार्यों ने इन दोनों का जो स्वरूप बताया है वह थोड़ा सा भिन्नता पर आ गया है। जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायता देने वाला, ऐसा पश्चातवर्ती आचार्यों का हमने ऐसे ही पढ़ा हुआ है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि धर्मास्तिकाय वस्तुतः स्वयं में एक विशिष्ट गुण लिए हुए है। उसे उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन, यानी वह ऐसा गमन करने की सहायता का वैशिष्ट एक गुण रखता है। तो स्वयं गमन करने में समर्थ नहीं है, परंतु गमनशीलता उसका एक गुण है, उसकी गुणवत्ता है। ये ऐसा वैशिष्ट्य, यदि वह स्थिर होना चाहे पुद्गल और जीव, तो उसको स्थिर करने के लिए अधर्मास्तिकाय नाम का एक द्रव्य है। ये ऐसे 5 अजीव और एक जीव, ऐसे 6 द्रव्यों से मिलकर यह लोक बना है। और चाहे एक इसमें से 5 अजीव, उनमें से एक को जड़ कहते हैं। यहाँ गाथा यह कि जड़ थी चेतन उपजे, चेतन थी जड़ था, एवो अनुभव कोई ने क्यारे कदी न था। यहाँ जड़ से चेतन की उत्पत्ति हो जाए या चेतन से जड़ की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ जिस समय इस लोक का स्वरूप बताते हैं उस समय कहाँ तक आ गया? आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में पहली गाथा, पहले अध्ययन की, मैं पूर्व से कि पश्चिम से कि उत्तर से कि दक्षिण से कि दिशा से कि विदिशा से कहाँ से आया हूँ, और दूसरे सूत्र में आया कि मैं कहाँ जाऊँगा। कहते हैं अधिकांश जीव ऐसा जानते ही नहीं है। और दूसरी गाथा में आया, फिर वापस दूसरे सूत्र में आया कि इनमें निरंतर संचरण, इनमें यानी इन दिशाओं में निरंतर संचरण करने वाला, परिभ्रमण करने वाला वह मैं हूँ। इसका अर्थ हुआ कि सारी दिशाएं, कहीं इनको 10 गिना है, कहीं सूत्रकार ने व्याख्या करके 18 गिनी है। इन सर्व दिशाओं में निरंतर परिभ्रमण करने वाला। अब सर्व दिशाओं का अर्थ क्या हुआ? पूरे लोक में संचरण करने वाला। कौन? मैं आत्मा। ये तीनों जो लोक गिने हैं उनमें से ऊर्ध्वलोक देवों का निवास, मध्यलोक या तिर्यक लोक वह तिर्यंचर मनुष्यों का निवास, और अधोलोक या नारकियों का निवास। मुझे निरंतर इन्हीं में परिभ्रमण करते हुए कितना काल हो गया? ये अनंत काल हो गया है। क्या इस लोक के स्वरूप को समझ करके यह भान नहीं हो सकता कि ओहो मैं ऐसा संचरण क्यों कर रहा हूँ? ऐसा संचरण इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अपने स्वयं के स्वरूप को समझा नहीं, और इन अन्य द्रव्यों के स्वरूप अपने आप को समझ लिया, और अन्य में भी मात्र इस जड़ पुद्गल को अपना मान लिया। यह जो स्वयं अपने आप में परिणमन कर रहा है, मैंने समझ लिया कि मैं परिणमित हो रहा हूँ, मैं परिवर्तित हो रहा हूँ, या मैं इस पुद्गल परमाणु के स्कंदरूप शरीर आदि का परिणमन करा सकता हूँ। ऐसा जो मान लिया वह भ्रम है, मिथ्यात्व है। तोड़ना किसको है? यहाँ ये जो निरंतर संचरण करने वाला वह मैं, तो हम, वह मैं हूँ। तो वह मैं कैसे हो सकता है, मिट कैसे सकता है, कि परिभ्रमण मिटे कैसे? क्योंकि जिन जिन कारणों से
मैं इस प्रकार का भाव कर रहा हूं, अपने स्वस्वरूप को भूल करके इस जड़ रूप पुद्गल का ही परिणमन अपना परिणमन मान करके जो गलती कर रहा हूं वह यदि सुधर जाए तो कहा मैं लोकाग्र पर जाकर के सदा शाश्वत रह सकता हूं। वैज्ञानिकों ने न जाने कैसे कैसे और आविष्कार किए हैं। एक आपके प्रतिक्रमण में ये प्रतिक्रमण कराने वाले बताएंगे, एक वंदना में एक ऐसे भी पंच परमेष्ठी हैं कि जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त करी। काल पर विजय प्राप्त 5 में से सिद्ध परमात्मा है। सिद्ध शिला पर काल का प्रभाव नहीं, काल से परे हो गए, काल बाधित है, काल जयी कहे जाते हैं। काल जयी यानी वहां पर काल कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। देखो काल के प्रभाव से हम क्या कहते हैं, काल कवलित हो गए, ये काल बदलता जा रहा है तो ये शरीर बदलता जा रहा है, ये सारे द्रव्य बदलते जा रहे हैं। परंतु सिद्ध शिला कैसी है? सिद्ध शिला पर जो विराजे हुए हैं वो कैसे हैं कि वहां पर काल की बाधा है ही नहीं। धूप नहीं क्या? अब वैज्ञानिक, अरे धूप नहीं छाव नहीं, ये तो पता नहीं क्यों रट रखा है। वैज्ञानिक बातें देखो इसमें कि वहां पर काल का प्रभाव नहीं होता है। और ये जो महान वैज्ञानिक आइंस्टीन जिन्होंने इस प्रकार का एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने ये सारी बातें उसमें आई हैं। यद्यपि महावीर का नाम कहीं नहीं है, परंतु निश्चित लगता है कि उन्होंने महावीर को जाना होगा, पढ़ा होगा, कुछ न कुछ वहां से सुराग मिला होगा। परंतु कहा क्या गया कि आइंस्टीन ने इस प्रकार की खोजें की है। 2600 वर्ष पहले महावीर ने यह खोज कर ली थी कि इस लोक में ऐसा भी स्थान है जहां पर काल कुछ नहीं करता है। अंग्रेजी में उसको जो भी कहते हैं आप, ये ऐसा जड़ और चेतन की भिन्नता का भान करा करके फिर यहाँ सूत्रकार कहते हैं कि कभी भी कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता ही नहीं। चाहे 100 द्रव्य एक साथ रहते हैं, चाहे 2 द्रव्य एक साथ रहते हैं, फिर भी ये एक दूसरे को लेश मात्र प्रभावित नहीं करते हैं। यह इस गाथा में आया है। अगली गाथा में पुनः जो जीव है उसका स्वरूप बताते हुए कहते हैं, कोई संयोगो थी नहीं जेनी उत्पत्ति था, नाचन तेनो कोई माँ तेथी नित्य जना। उसकी उत्पत्ति न तो संयोगों से होती है, न उसका नाश किन्हीं संयोगों के कारण से होता है। सारे दार्शनिकों को, सारे धर्मवक्ताओं को उन्होंने, महावीर ने एक इतनी सी बात से उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया? कि यह आत्मा किन्हीं संयोगों से नहीं जन्मता है, यह संयोगों से नहीं बना है। यहाँ चार्वाकवादी क्या मान रहे हैं? 5 महाभूतों से। षट कारकवादी क्या मान रहे हैं? 5 तत्व जब मिलते हैं उसमें आत्मा नाम का छठा तत्व और जुड़ जाता है। षट कारकवादी को भी उत्तर दिया कि नहीं, ये आत्मा इसमें जुड़ जाता, ऐसा नहीं है। आत्मा तो यह किन्हीं संयोगों से बना नहीं है, यह तो अजन्मा है, संयोगों से परे है, संयोग से होता ही नहीं है। और उसी के साथ जो उस समय कहे जाते थे लोकायतिक, उनको उत्तर दिया कि जैसा तुम मानते हो कि शरीर से ही यह आत्मा उत्पन्न हो जाती है और शरीर मर जाता है तो आत्मा मर जाती है, उन्होंने कहा यह किन्हीं संयोगों से न तो जन्मता है न किन्हीं संयोगों में इसका नाश होता है, यह तो असंयोगी है। अब यदि यह तो कहूँ, उसकी जगह मैं कहूँ कि मैं असंयोगी हूँ, आप कहेंगे असंयोगी, अयोगी। योग यानी मन वचन काया, योग यानी शरीर, और शरीर से परे तो मात्र सिद्ध होते हैं। तो मैं कैसे कह रहा हूं कि मैं अयोगी आत्मा हूं? है क्या?
मैं अयोगी आत्मा हूं, अंदर से निकल सकता है? अंदर से निकलता है क्या कि मैं अयोगी आत्मा हूं? यहाँ ये योग किससे रचे हुए हैं? ये योग रचे हुए किसके हैं? योग यहाँ काया, ये औदारिक वर्गणा की, देवों और नारकियों की वैक्री वर्गणा की, ये वर्गणा पुद्गल है, तो इसकी रचना तो इस जड़ से हो रही, किन्हीं संयोगों से हो रही है। वचन वर्गणा तो कहा है वचन वर्गणा यह भी एक पुद्गल है, तो वचन यह भी किन्हीं संयोगों से। फिर मन, तो यह मन भी मनोवर्गणा का बना हुआ, इसका अर्थ है कि ये तो तीनों किसी न किसी संयोग से बनते हैं, और संयोग से जो बनता है वह नष्ट भी होता है। जो इस प्रकार से जन्मता है वह मरता है। यहाँ पर जिसका जन्म ही नहीं है वह मरेगा, तो अंदर में ये कभी पक्का होता है क्या कि मैं अजन्मा हूँ? प्रतिदिन, अरे प्रवचन का समय होगा जब जाएंगे, एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि मंगलाचरण हो रहा है तो उसका भी एक आनंद है, और उसके बाद में यदि स्तवन बोला जा रहा है तो उसका भी बड़ा वैशिष्ट्य है। क्यों नहीं मानते हो कि अरे उस स्तवन में क्या आया है? अजर अमर अविनाशी, और अंतिम पंक्ति में आया तू स्वयं सिद्ध अविनाशी, स्वयं सिद्ध। यदि कोई वस्तु है तो उसको है को भी सिद्ध करना पड़ता है क्या? शंका हो तो फिर बताएं कि हाँ भाई ऐसा है, स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध का अर्थ क्या हुआ? इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं। तो अंदर में अपना ये ऐसा आभास प्रतिभास होता क्यों नहीं है? कहते हैं, मुझे पता नहीं, कहीं सिंवनी कहीं भ्रमण करते करते, जंगल में विहरण करते करते भटक गए होंगे, बच्चा कहीं रह गया और वे कहीं रह गए, उसको नाम देते हैं शावक। छोटा सा शावक जिस समय अकेला पड़ गया तो देखा कोई भेड़ बकरियां भी चर रही थी, वह भी उनके साथ हो लिया। जैसे वे बे करते रहते थे वैसे वह भी करता था, वह भी उसी प्रकार से चरना सीख गया था, और ऐसा करते करते बड़ा हो रहा था। एक दिन ये सारे के सारे झरने के नीचे पानी पीने के लिए गए, और पानी पी रहे थे, इतने में उस पहाड़ी पर से जहाँ से झरना गिरता है वहाँ से ऐसी जोरदार हुंकार उठी, ऐसी गर्जना हुई। गर्जना सुन करके वो सारे भेड़ बकरी डर से भय से भाग गए, भय से भागे। शावक, सिंह शावक, उसने देखा ये तो भयभीत हुए हैं और मैं क्यों नहीं हुआ। अपने आप पर आश्चर्य हो रहा है, ये कैसे हो गए और मैं क्यों भयभीत नहीं हुआ। उसने देखा बात क्या है, ये क्यों भागे। तो जिस तरफ से हुंकार आई थी उस तरफ उसने ऊपर दृष्टि की, देखा यह चेहरा तो नया है। क्यों? अभी तक कौन से चेहरे देखे? भेड़ बकरियों के चेहरे दिखे थे, और भेड़ बकरियों के चेहरे के अनुसार उसने मिलान किया, ये तो कोई दूसरा ही है। फिर थोड़ा सा नीचे ध्यान गया, और वो जो पानी जम गया था थोड़ी देर पहले, जो हिलोरे खा रहा था पीने से, उसके बाद फिर उसमें उसकी परछाई दिखी, और फिर उस परछाई से ऊपर देखा, दोनों में तुलना की, और तुलना करके उसने कहा हो ये और मैं एक जाति के हैं, एक ही हैं, ये और मैं एक जाति के हैं। यदि ये ऐसा कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और बे करने वाले ने जैसे उसको भान हुआ कि अरे मैं भी इसी प्रकार का हूँ, तो एक जोरदार हुंकार लगाई, और कहते हैं कि बड़े बूढ़ों से तो जवान की शक्ति अधिक होती है, तो शावक जवान उसने जो हुंकार लगाई उस समय कहते हैं सारे जंगल में कंपी हो गई, करे कौन आ गया है।
ऐसी अंदर में हुंकार उठती है क्या कि मैं हूं? वो हुंकार नहीं उठती है। उसका कारण मुझे लगता है कि निरंतर बे ये ला दो, ये खिला दो, ये पिला दो, ये ला दो, ये खिला दो, ये पिला दो, बे करने वाले भेड़ बकरियों के पास रहते हो, साथ रहते हो। इस कारण से अंदर से हुंकार नहीं उठती है कि मैं भेड़ बकरी रूप नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और कैसा आत्मा हूँ? ऊपर देखो, देखो ऊपर से निचला के अग्रभाग पर देखो कि वहां पर मैं हूं, हुंकार करने वाले। काल जयी, मृत्युंजयी, देखो शब्द हमारे यहाँ। एक प्रातः काल मुझे भी सुनाई देता है, 4 साढ़े 4 बजे हुंकार होती है, सत श्री अकाल। आपने अर्थ लगाया क्या? जो अकाल है वो सत्य है। अकाल यानी क्या? कि जहां पर काल की बाधा नहीं है उसे क्या कहते हैं? अकाल। तो जय किसकी बोलते हैं? अकाल सिद्ध परमात्मा की, जिसने काल पर जय प्राप्त कर ली है। वे काल जयी, वे मृत्युंजयी। अरे मैं कैसा? मैं भी ऐसा ही हूं। वो ऐसा ही हूं। जरा इन सब से हट करके फिर एकांत में बैठो और फिर ऊपर दृष्टि जाए, फिर नीचे दृष्टि जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे जाए। मिलान करो कि मैं और वे एक हैं। और वेदांतियों में भी एक ऐसी उक्ति आई है, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म के समान हूँ। महावीर के यहाँ तो कहा मैं ब्रह्म के समान नहीं, मैं सिद्ध हूँ, मैं अयोगी हूँ, वर्तमान परिपूर्ण हूँ। मैं वर्तमान परिपूर्ण अपने आप को क्या मानो? मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ। प्रथमतः श्रद्धा किसकी करनी है? प्रतीति किसकी करनी है? रुचि किसकी करनी है? कि इन सर्व संयोगों से बने हुए जो शरीर आदि हैं उनसे पूर्णतः भिन्न में असंयोगी शुद्ध आत्मा हूँ, वर्तमान परिपूर्ण। संयोग से उत्पन्न नहीं, संयोगों से मैं उत्पन्न हुआ नहीं, मुझे किसी ने उत्पन्न किया नहीं, मैं किन्हीं संयोगों से उत्पन्न हुआ नहीं। मैं यदि किन्हीं से उत्पन्न नहीं हुआ तो मुझे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। यदि हे वेदांतियों, हे ईश्वरवादियों, तुम ऐसा मानते हो कि ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, तो फिर ईश्वर तुमको नष्ट करता है। बनाने वाला नष्ट भी कर सकता है। महावीर क्या कहते हैं? बनाने वाले नहीं। जब बनाने वाले नहीं तो नष्ट करने वाला हो सकता है। क्योंकि हमने मान कैसा लिया उनके लिए, वो कैसे मानते हैं? वो मानते हैं ईश्वर ही सारी जड़ जगत की रचना करता है, चराचर जगत की रचना करता है। जिस समय ऐसा कहते हैं उस समय क्यों नहीं मानते हो कि इन अन्य, चाहे वो करोड़ों की संख्या में हो, चाहे और अधिक संख्या में हो, और हो सकता है कि इन सारे करोड़ों की अपेक्षा महावीर अकेले हैं। कौन? महावीर अकेले हैं। और एक तरफ महावीर अकेले हैं, दूसरी तरफ इतने सारे हैं। मान्यता किसकी पक्की मानी जाए? हैं? महावीर जो कहते हैं वो सत्य है, या ये करोड़ों कहते हैं वो सत्य है? ये करोड़ों कहते हैं नहीं नहीं ऐसा ईश्वर है, उसने रचना की है, वही इसका पोषण करता है, वही इसका नाश करता है। उन्होंने कहा नहीं, जिसका उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो उत्पन्न हुआ ही नहीं है, किन्हीं संयोगों से उत्पन्न हुआ जाता है, वह तो अनुत्पन्न है, अजन्मा है, अविनाशी है, अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। काल कवलित नहीं होता है। काल जी जो बताया था ना, मृत्युंजयी, काल जी, सत श्री अकाल, वह मैं। कब? वर्तमान में भी। कब मानना? वर्तमान। वर्तमान में जिस समय ये निश्चय हो जाता है कि वस्तुतः मैं संयोगों वाला नहीं है, संयोग तो आते हैं और जाते हैं, ये पौद्गलिक संयोग मैं नहीं हूं, मैं तो मात्र अपने ही गुणों में, अपने ही गुणों में, अपने गुण यानी मैं कहाँ रहता हूं। बड़ी समस्याएं आपके सामने आती है। कोई कहते हैं आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में। कहाँ रहती है? शरीर में रहती है। शरीर में तो रहती है और कहाँ रहती है? जिस समय आत्मा इस शरीर में से निकल जाती है, चलो वो वाक्य सुधार लिया आपने। जिस समय यह आत्मा शरीर में से निकल जाती है उस समय यह शव हो जाता है, उनका वो वाक्य सही है। आत्मा इसका साथ छोड़ करके चला जाता है।
शरीर में से निकल जाती है। दूसरी अपेक्षा से ये यदि चक्रों की साधना करने वाले कहाँ पर ध्यान लगाओ, तो कोई कहेगा सहस्त्रार चक्र में ध्यान लगाओ, कोई कहेगा चेतना को समेट करके एक ऐसे स्थान पर केंद्रित कर लो और सारी चेतन शक्ति एक जगह लगा दो और फिर अनुभव करो कि वहां मैं हूं, वहां मैंने चैतन्य शक्ति आत्मा। कुछ रोगोपचार करने वाले ऐसा भी मानते हैं कि सारी चेतना की शक्ति को समेट करके जहां पर रोग की वेदना हो रही है वहां पर उसको स्थिर कर दो और वो रोग चला जाता है। बड़ी विचित्र मान्यताएं होती जा रही, भ्रमणाएं होती जा रही हैं। वस्तुतः आत्मा में एक संकोच विस्तार की शक्ति, सहज शक्ति मानी गई है। संकोच का अर्थ होता है वह जिस प्रकार का जितनी अवगाहना का शरीर मिलता है उस अवगाहना के प्रमाण से अपने आप को उस समस्त तक विस्तीर्ण कर लेता है, विस्तारित कर लेता है। और यदि वह न्यून से न्यूनतम छोटे से छोटा सा शरीर मिलता है, उसमें कंथुआ जो सामान्यतः आँखों से बरसात में ऐसे कंथुए जन्म ले लेते हैं कि आँखों से यदि देखना चाहें तो दिखाई नहीं देते हैं। एकदम गौर से देखें तो वो थोड़ी देर में चलता हुआ दिखाई देता है, उसके बाद में फिर वो रुक जाता है तो ऐसा लगता है कोई बहुत सूक्ष्म मिट्टी का कण है। इसको कहते हैं कंथुआ। ये कंथुए दो इंद्रिय जीव वाले आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे इतने से में इतना बड़ा आत्मा तो कहते हैं असंख्यात प्रदेशी संकुचित होकर के उस शरीर में रह रहा है, उस शरीर के साथ है। और आगे और कहते हैं कि सुई की नोक पर आवे इतने से जमी कंद में कितने जीवों का निवास कहा जाता है, तो कहते हैं अनंत। अब यहाँ एक एक जीव ऐसा मत मानना, वहां पर आया है काया एक और जीव अनंत। काया एक और जीव अनंत ऐसा हो सकता है? काया प्रत्येक की अलग अलग है, प्रत्येक अपने अपनी काया के साथ है। जब तक संसार अवस्था में तब तक तो काया है। तो यहाँ काया प्रत्येक की भिन्न भिन्न है, पर वो सारी कायाएं मिल करके संगीभूत होती हुई दिखाई दे रही है। परंतु वे सारी कायाएं, सारी आत्माएं ये पृथक पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाली हैं और इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम काया में वे आत्मा के असंख्यात प्रदेश संकुचित होकर के रह रहे हैं। इसका अर्थ है आत्मा में एक सहज शक्ति संकोच विस्तार की है। और फिर विस्तार करते करते कितना हो सकता है, तो स्थानांक सूत्र के 7वें स्थान में आया है जीव में समुद्घात करने की 7 प्रकार के समुद्घात आए हैं। जिस समय वह वेदना समुद्घात करता है, कषाय समुद्घात करता है, वह अपने आत्मा के प्रदेशों को लोक में विस्तारित करता है। और वो जो कषाय के भाव हैं वो कहाँ तक विस्तृत हो सकते हैं कि पूरे लोक में विस्तीर्ण हो सकते हैं। वो कषाय समुद्घात। वेदना समुद्घात यानी जिस समय वेदना उसका अनुभव करने के लिए कितना अपने आत्मा के प्रदेशों को विस्तारित कर सकता है, तो कहते हैं पूरे लोक में। जिस समय केवल ज्ञानी के आया है साता वेदनी तो अधिक है और आयुष का काल कम है, उस समय वे अपने आत्मा के प्रदेशों को लोक में विस्तीर्ण करते हैं। प्रथम समय में उनको बाहर भेजते हैं, फिर साता वेदनी कर्म का जो उनके वेदन है उन पुद्गलों का स्पर्श करके वेदन करके वापस आ जाते हैं। 8 समय में सारी प्रक्रिया हो जाती है और आयुष का काल पूरा हो जाता है, वे सिद्ध हो जाते हैं। तो वहां पर लोक में कहाँ तक फैलाने का, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों वाला ऐसा विस्तीर्ण लोक। और आत्मा के प्रदेश कहाँ तक फैल सकते हैं, अब तुलना कर रहा हूं। निगोद का सूक्ष्मतम जीव इतनी सी काया में संकुचित। तो यहाँ ये महावीर का वैशिष्ट्य देखो, कितना उन्होंने जाना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म तक और विस्तीर्ण से विस्तीर्ण तक कहाँ तक जाना, और इस लोक के स्वरूप को भी जाना, उसके बाद में अलोक के असीम। और इसीलिए कहते हैं कि केवल ज्ञान असीम है,
जिसने असीम को जान लिया, असीमित को जान लिया, उसने असीम ज्ञान, अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। ऐसा यह आत्मा किन्हीं संयोगों से उत्पन्न हुआ नहीं है, किन्हीं संयोगों से इसका नाश होता नहीं है। और ऐसा मान करके मात्र मैं अजन्मा, अनुत्पन्न, अजर, अमर, अविनाशी, इन्हीं संयोगों से मेरा नाश होता नहीं है। ऐसा अविनाशी सदा काल शाश्वत ध्रुव तत्व ऐसा मैं हूँ। ऐसा मानकर मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।